अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था ताकि कोरोना वायरस और उसके चलते लगे लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों के कारण जिन लोगों पर संकट आया है, आर्थिक संकट आया है, वो उससे उबर सके। इस कड़ी में निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, लगातार 3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि इस पैकेज में किसके लिए क्या है। 2 किस्तों की घोषणा हो चुकी है। आज तीसरी किस्त में उन्होंने बताया कि खेती किसानी और जो फिशरीज क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, यानी मत्स्य पालन क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, उनके लिए कुछ राहतों का ऐलान किया गया है और ये राहतें बहुत बड़ी बड़ी भी हैं। क्या है ये राहतें, आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। दरअसल कृषि सुधार के लिए 11 कदमों की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के कारण दबाव में आए खेती और सहायक गतिविधियों मसलन मछली पालन और पशुपालन आदि के लिए पैकेज का ऐलान करते हुए कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए 11 कदमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इनमें से पहले 8 कदम कृषि संबंधित आधारभूत ढांचों का निर्माण, क्षमता विकास और कृषि उत्पादन के भंडारण और विपणन आदि को लेकर हैं। वहीं आखिरी 3 कदम शासन प्रशासन से संबंधित है। अब जो उन्होंने घोषणाएं की हैं 11 कदम, आपको वो बता देते हैं। उसमें पहला है किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। किसान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अच्छा उत्पादन करता है, लेकिन फसलों के भंडारण और उनकी खरीद की सही व्यवस्था के अभाव में उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए कोल्ड स्टोरेज, फसल कटाई के बाद मैनेजमेंट आदि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जल्द ही बनाया जाएगा। इससे भंडारण और मूल्य संवर्धन की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा कदम है माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के फॉर्मलाइजेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम। असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म खाद्य उद्योग यानी माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस इकाइयों का आधुनिकीकरण करने, उनमें नई टेक्नोलॉजी लाने, ब्रांड बनाने और मार्केटिंग करने में उनकी मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। इस योजना से 2 लाख छोटी एमईएफ्स को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना, जम्मू कश्मीर में केसर, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बांस, आंध्र प्रदेश में मिर्च आदि का जिक्र कर कहा कि इन इलाकों में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाया जाएगा और इनकी ब्रांडिंग की जाएगी। तीसरा कदम उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दरअसल समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सम्मिलित विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 9,000 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए होंगे, जिसमें फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन, मंडियां आदि विकसित होंगे। इससे अगले 5 वर्षों में मछली उत्पादन 70 लाख टन बढ़ जाएगा, 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इससे, और 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त निर्यात होगा। चौथा है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। पशुओं के टीकाकरण की योजना पर 13,343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 53 करोड़ पशुओं को मुंहपका, खुरपका रोगों से निजात मिलेगी। इससे हमारे पशु उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग और स्वीकार्यता बढ़ेगी। इस योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों का टीकाकरण हो चुका है। 5वां कदम है पशुपालन के आधारभूत ढांचों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विकास फंड। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत दूध उत्पादन की प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगाने, वैल्यू एडिशन करने आदि के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 6वां कदम है औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की योजना। इस कदम के तहत नेशनल मेडिसिन प्लांट्स बोर्ड यानी एमपीबी ने 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर औषधीय पौधों की खेती में मदद की है। अगले 2 सालों में 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर औषधीय पौधों की खेती होगी। इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। इस फंड से औषधीय पौधों की क्षेत्रीय मंडियां विकसित की जाएंगी। एनएमपीबी गंगा नदी के किनारे किनारे 800 हेक्टेयर एरिया में मेडिसिनल प्लांट्स का एक कॉरिडोर विकसित करेगा। 7वां कदम है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना। इससे 2 लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को फायदा मिलेगा। बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स, कलेक्शंस, मार्केटिंग और स्टोरेज सेंटर्स, पोस्ट हार्वेस्ट और वैल्यू एडिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। 8वां कदम है लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन बाधित हुआ है और किसान अपने उत्पाद बाजारों में नहीं बेच पा रहे हैं। माल ज्यादा होने और मांग कम होने के कारण कृषि उत्पादों, फलों आदि को कम दाम पर बेचना पड़ रहा है। इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत अब 50% सब्सिडी माल ढुलाई में और 50% सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज में भंडारण पर दी जाएगी।
पहले टमाटर, प्याज, आलू आदि के लिए प्रावधान यह सीमित था, लेकिन अब इसके अंदर 6 महीने के लिए अन्य फलों और सब्जियों को भी ला दिया गया है। इससे किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा दाम मिलेगा और वो कम दाम पर उत्पाद बेचने को मजबूर नहीं होंगे। नवा कदम है, आवश्यक वस्तु कानून बदलेगा। दरअसल कृषि सुधारों में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 से चला आ रहा इंसेंशनल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव होगा। इस कानून से किसानों की आय में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाएगी। इस कानून के कारण किसानों को कम दाम पर उत्पाद बेचने को मजबूर होना पड़ता था। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं के दायरे से निकाला जाएगा। आपात या कठिन परिस्थितियों को छोड़कर इन वस्तुओं के भंडार की सीमा घटाई जाएगी। 10वां कदम है, किसानों को मनपसंद मार्केटिंग के लिए कृषि विपणन सुधार। अकेला कृषि क्षेत्र ही ऐसा है जिस पर एपीएमसी के जरिए सिर्फ लाइसेंस वालों के पास ही उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं है। बाकी औद्योगिक उत्पाद को बेचने के लिए ऐसी मजबूरी नहीं है। इसीलिए कानून में सुधार लाकर अब किसानों को भी अपना उत्पाद कहीं भी बेचने की छूट दी जाएगी। किसान को भी बेहतर दाम मिल पाए और अंतर्राज्यीय व्यापार हो सके, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार एक कानून लाएगी। 11वां कदम है, कृषि उत्पादों की कीमत और गुणवत्ता निर्धारण का ढांचा। किसानों की निश्चित आय, जोखिम रहित खेती, गुणवत्ता के मानकीकरण की दिशा में काम होगा। किसान जब फसल बोने जाए तब उसे पता हो कि फसल होने पर उसे कितनी आमदनी होगी। किसानों का उत्पीड़न नहीं हो, इसके लिए सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाने की भी तैयारी है। इससे पहले वित्त मंत्री ने कहा कि देश की बड़ी आबादी खेती किसानी पर निर्भर करती है और ज्यादातर किसान मानसून पर निर्भर है। बावजूद इसके देश दूध, जूट, दाल आदि के उत्पादन में दुनिया में टॉप है। वहीं ईख, कपास, मूंगफली, फल और मछली उत्पादन के मामले में हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि अन्न उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने बताया कि देश भर में रबी फसलों की कटाई लगभग हो चुकी है। अनाज की सरकारी खरीद भी बड़े पैमाने पर हो चुकी है और प्रक्रिया जारी है। तो आज राहत की तीसरी किस्त में हमने देखा कि खेती, किसानी और मत्स्य पालन उद्योग से जुड़े जो लोग हैं उनकी चिंता व्यापक तौर पर की गई है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो फिर से खड़ी हो जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई तो आप समझिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट आएगी और जो तेज रफ्तार थी हमारी अर्थव्यवस्था के विकास की, उससे भी तेज गति से दौड़ने लगेगी। 2 किस्तें आ चुकी थी, आज हमारी तीसरी किस्त की थी। अन्य जो किस्तें आनी है सरकार की तरफ से उसमें देखा जाएगा कि और चाहे वो हमारा पर्यटन उद्योग हो, होटल उद्योग हो और बाकी किन किन जो सेक्टर बच गए हैं, चाहे ऑटोमोबाइल हो, उन सब के लिए सरकार के पास क्या है ये आने वाले दिनों में हमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में नई खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।